वो स्वीकृति कुछ लाखों में आया, 2 लाख, फिर 1.5 लाख। मैंने कहा कि ये तो पहला ये हो गया कि जो 1000 आवेदन आए उसमें से 30-32 आया, फिर 30-32 किसका होगा भाई? जो गरीबी रेखा में सबसे नीचे होंगे उनका होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। बोले जो सबसे बड़ा दक्षिणा देगा उसका होगा उसमें नाम, सबसे बड़ा दक्षिणा दे सकते हैं उसका नाम उसमें शामिल हो गया, उनका नाम उसमें आ गया, और वो लिस्ट बना, वो लिस्ट बन के गया कि भाई उनका ही घर बनेगा। मैं कहा चलो ये घर बनाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सबको छत देंगे, अब वो आवाज सबका बनेगा। इसके लिए पूरे झारखंड के गरीब लोगों को आज ही ठहरा देना पड़ेगा। रोक भी देते हैं आज के दिन में तो आने वाला 20 साल लगेगा, तब जाके जितना आवेदन आया है तब जाके इतने लोगों का घर बनेगा। मैंने आने वाला 20 साल हेमंत जी को हम लोगों को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जाके वो आवाज दे पाएंगे। इन्होंने इनका डेवलपमेंट का, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा मैंने इसीलिए कहा है कि डेवलपमेंट की बात, विकास की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ना करे तो अच्छा है, क्योंकि इनका शोभा ही नहीं देता है। 57 साल में इस प्रदेश के अंदर इनके शासन रहा कि हमेशा कहते हैं कि बीजेपी 20 साल राज किया। गिनती भी तो ठीक से सीख लो। अब प्रत्यक्ष रूप से बाप बेटा 5 बार उठ लिया है कि नहीं? गिन के निकाल दीजिए, और आज के दिन में होगा कि हम लोग एनडीए गवर्नमेंट जितना दिन रही उससे ज्यादा दिन लोग इस राज्य में शासन किए हैं, ये उनका गिनती। लेकिन भी मुझे एक बता दीजिए, एक कोई गांव बता दीजिए, प्रत्यक्ष रूप से 40 साल और कांग्रेस 57 साल मिलजुल के ये लोग काम किए। इस प्रदेश के लिए ये वो गठबंधन सूट ही नहीं करता है, क्योंकि एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला है, सूट ही नहीं करता है। एक ने खरीदा है, एक ने बेचा, अब वो इधर गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये डेवलपमेंट का मानक के कभी भी स्थापित नहीं किया, एक गांव एक विधानसभा नहीं हो सकता है। ये विकास की बात नहीं कर सकते, वोट की बात कर सकते हैं, तुष्टीकरण की बात कर सकते हैं। पाकुड़ आएंगे, आबादी के अनुसार बात करेंगे, हमारे लोगों को बहकाएंगे और बहका के वोट लेके गणित बना के लेके चले जाते हैं। मुझे इतना दिन के इतिहास में एक आध बार भारतीय जनता पार्टी आई है, नहीं तो मुझे बता दे कि पाकुड़ के लिए उनका प्लान क्या। ये ग्रामीण विकास मंत्री पाकुड़ के लिए प्लान क्या है? यहाँ के गरीब मजदूर के लिए एक बीड़ी का प्लांट ठीक से नहीं चला पाए, उनके लिए एक हॉस्पिटल नहीं है, एक नदी पर बराज नहीं बना पाए, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं दे पाए। कोई सुविधा, जिला मुख्यालय हो सकता है, जिला का डीसी का बैठने का कैंपस हो सकता है, एसपी का कैंपस हो सकता है, वीडियो कैंपस हो सकता है, लेकिन पब्लिक के लिए कोई कैंपस नहीं है। यहाँ पर वो स्कूल हो सकता है, वो विद्यालय हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। बेसिक आवश्यकता क्या है? लोगों की जरूरत क्या है? एक बेहतर व्यवस्था बने जहां पढ़ाई, हेल्थ, इस सब की बेहतर सुविधा हो, रोजगार के जो अवसर मिले। ये एक जरूरत, मेहनत का लोग हैं पाकुड़ के, खेती बाड़ी करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब ये पूरे के लिए जीरो प्लान पर काम कर रहे हैं। मैं ये शामपुर विधायक थे, मुझे एरिया के बारे में बताया गया कि एक पुल गुमानी में बनना जरूरी है। उसके मेरे भारतीय जनता पार्टी के पैसे किसी लोगों को अच्छा ना लगा, लेकिन यहाँ कोई फील्ड में रहने वाला भारतीय जनता पार्टी नहीं, पाकुड़ का नागरिक। मैंने जेएमएम का सरकार और विधायक होते हुए भी सुरेश मातो ने 100 करोड़ का फंड देकर ये सारा चीजों को बनाने का काम किया था। मैं व्यवस्था में रहते हैं, काम का जुनून है हमारा। मैं यहाँ पर 2 काम के लिए आया हूँ। एनडीए को सरकार बनाना, ये हमारा कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा जवाबदेही है। सुरेश मातो पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता है, पहले इस मिशन का हिस्सा है और हालत पर गवर्नमेंट आनी चाहिए। और मेरे भारतीय जनता पार्टी आज कुछ हर कार्यकर्ता में पहले ये जुनून होना चाहिए। सवाल ये होगा कि गठबंधन में कहीं छोड़ना पड़ेगा, कहीं पाएंगे। अब विषय ये नहीं है, मैंने कहा 2 बदन 1 जाग बनकर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ये तैयारी हमारा होना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे और उसको साथ संग और साथी की बात करेंगे, तो मैंने पहले भी कहा है और मैंने एनडीए के नेशनल मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी, इस टेबल में जितने भी संगठन, जितने भी पार्टियां यहाँ पर आई, मैं आज के दिन में मैं डाटा के आधार पर मैं आपका सबसे पुराना साथी हो गया आज देश के अंदर।
मैं जब से गठन हुआ तब से सुदेश महतो इधर न उधर एक ही रास्ता में चलता है, एक निश्चय में चला है। बैठे हुए कई साथी कभी भटक गए, कभी अटक गए, फिर वापस आए, लेकिन हम तो जहां हैं वहीं पर पहला दिन से लेकर आज तक सुदेश महतो उसी का हिस्सा है और उसी का हिस्सा बनकर आगे काम करें। तो कोई दिनों से भारतीय जनता पार्टी में मुझसे ज्यादा बड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। मैं एकदम ईमानदारी से इन चीजों को खड़ा करना ही मेरा दायित्व है और हम कर रहे हैं। राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से मुलाकात कम हुई, लेकिन जवाबदेही पक्का स्पष्ट है और हम लोग सब मिलकर करेंगे। पाकुड़ अस्वस्थ रहे अजर, निश्चित रूप से पॉलिटिकल अनुभव कम होगा, लेकिन दिल का साफ है और ये बेहतर नेतृत्व कर सकता है, ये बेहतर नेतृत्व कर सकता है। और आपको पाकुड़ को चिंता क्या करना है, एक के साथ एक गिफ्ट होता है ना आजकल बाजार में, दिवाली में, दुर्गा पूजा में मिलता है। तो हमारा आदत रहा है, मैं कोई भी छोटा से छोटा काम को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। मेरा काम ही करना मेरा प्रायोरिटी है। तो ये पाकुड़ की जनता आश्वस्त हो जाए, मेरा परिवार तो मेरा परिवार है। आप मेरे परिवार के सहारे एक एक वोटर को आश्वस्त कर दो, बोलो ये तुष्टीकरण की राजनीति से थोड़ा दिन के ऊपर आओ। इतना दिन जो भी हुआ आलमगीर के साथ रहे, किसके साथ रहे, हम पूछने भी नहीं जाएंगे। एक बार पाकुड़ के विकास के लिए साथ में आइए। और मैं इस हड़ताल के मानचित्रों में इसको सबसे ऊंचा स्थान में बना के 5 साल में दूंगा, आप देखेंगे। नहीं यहाँ को विधानसभा होगा, मेरे भाई मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कई और दायित्व में आ सकते हैं, लेकिन जिद्दी नहीं बन सकते। सुदेश महतो जिद्दी है काम करने में। और मैं हर समय, मैं अभी मेरी गवर्नमेंट भी नहीं है तो भी मेरे उदाहरण बनते हैं जिसको आप लोग देखते हैं।